हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ज्योमेट्री पर बेस्ड है ना। अपन इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित चित्र में L पैरेलल है M के, ठीक है, और P पैरेलल है Q के, तो X का मान ज्ञात कीजिए। X कहाँ है? X यहाँ पे है। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि क्या करना है, कहाँ पे करना है, कौन सा किसमें प्लस होता है। आप एक बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। अगर ये एक रेखा है, अगर मैं इससे दो पैरेलल रेखा से काट रहा हूं, तो हमको पता है ना कि ये तो बराबर हिस्से से गया है। तो ये अगर x है तो ये भी आपका x नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल तो सेम ही बनेगा ना। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये तो सेम ही बनेगा यहाँ पे। इस बात को आप समझ पाए? तो आप एक बात समझने की कोशिश करो मेरी। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सभी एंगल सेम रहेंगे? क्यों? क्योंकि आपके पास ये यहां से जब इसको काट रहा है सेम रेखा में, तो ये तो सेम ही एंगल बन रहा है ना। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सेम एंगल बन रहा है। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ का मान निकाल लूंगा तो मेरा मान यहाँ का भी तो वही हो जाएगा ना। तो ये लॉजिकल वे में आप देखो इसको, तो हमको पता है ना, एक सीधी रेखा में बनने वाला कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। आप इससे माइनस कर दो। क्या देखो, इस सीधी रेखा में ये कोण बन रहा है ना, तो ये टोटल कोण कितना होना चाहिए? 180। अगर ये 104 है तो इसके इस पर वाला कोण ये कितने डिग्री का होना चाहिए? ये होना चाहिए ना 76 डिग्री का। तो देखो कितने सिंपल तरीके से आपका इसका 76 डिग्री का मान निकल गया। तो अगर ये 76 डिग्री है तो ये भी 76 डिग्री है, ये भी 76 डिग्री है और ये भी 76 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसका मान क्या है? इसका मान है 76 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बोल दिया है, ये हमारा 90 डिग्री का ये हमारा 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है, समकोण बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है, कोण क्या है? ए बी सी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यदि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो देखो हमको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज के बारे में नहीं बताया है, तो हम क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर बोला है ना, तो हम किसी भी को 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, किसी को भी 4 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको भी 3 लेता, इसको 4 लेता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? अच्छा, ये बोला जा रहा है कि अगर इसके अंदर एक वो बना दिया जाए सर्कल, एक इसके अंदर अगर सर्कल बना दिया जाए, तो ये सर्कल इन सब से लगते हुए बनेगा, है ना। अगर इसके अंदर एक सर्कल बना दिया जाए तो इस सर्कल में इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या कहां से होगा? त्रिज्या यहां से होगा। यहां से यहां ले लो, यहां ले लो, या फिर कहीं भी ले लो, वो तो बराबर ही रहेगा, है ना। तो अपन इस तरफ ले लेते हैं। किस तरफ? इस तरफ ले लेते हैं। इसका मान हमसे पूछा है, इसका मान हमसे पूछा है। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करो ना, आप सबसे पहले AC निकाल लो, अपना हाइपोटेन्यूज। ये कैसे निकलेगा? ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। तो देखो, ये हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये हो जाएगा आपका कितना? 16 क्यों? क्योंकि 4 सेंटीमीटर है, प्लस BC कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9। इधर कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर अंडर रूट डाल दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल 25 होने वाला है। ये अंडर रूट हुआ तो यहाँ से AC का वैल्यू कितना निकल के आ गया? AC का वैल्यू निकल के आ गया 5। तो मतलब ये साइड आपके पास कितनी निकल के आ गई? 5 सेंटीमीटर। एक मैं आपको शॉर्टकट का डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, आप उसको याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो जो उसका अंतःवृत्त होगा, अंतःवृत्त, जो इसका अंतःवृत्त होगा, उसकी त्रिज्या के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो ये है कि आप इसके दोनों साइड का टोटल करोगे, दोनों साइड का टोटल करोगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए ले लेता हूं हाइट प्लस बेस, ऐसे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इससे आप माइनस कर दोगे क्या? इसका हाइपोटेन्यूज, और इसके टोटल को आप डिवाइड कर दोगे किससे? 2 से। 2 से इसके टोटल को डिवाइड कर दोगे। आप बताओ मेरे को क्या निकल के आ रहा है इसका आंसर? बताओ क्या निकल के आ रहा है इसका आंसर? चलो मैं दिखा रहा हूं। यहां से आप इसके बाद क्या होगा, देखो हाइट क्या है? हाइट है 4, बेस कितना है? 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। डिवाइड कर दो 2 से। ये कितना हो गया? ये हो गया 7।
ये कितना हो गया, ये हो गया 7, 7 में से ये 7, 7 में से 5 गया तो कितना हुआ 2, 2/2। तो इस 2 को आप इस 2 से काट दो, क्या निकल के आया 1 सेंटीमीटर का इसका त्रिज्या रहेगा, जो अंदर का है, अंदर वाला जो यहां से यहां तक का त्रिज्या है उसका मान कितना है, उसका मान है 1 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी समानांतर त्रिभुज का एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुने से 28 कम है तो समानांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो ये देखो आपका समानांतर चतुर्भुज हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसके अंदर कोण बने हैं, इसके अंदर कोण बने हैं, इसके अंदर कोण बने हैं। आप एक बात याद रखना कि जो समानांतर चतुर्भुज होता है ना, इसके अंदर के सभी कोणों का मान, इसके आंतरिक सभी कोणों का मान कितना होता है, तो वो होता है 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इसका मान क्या निकल के आएगा, इसका मान निकल के आएगा टोटल 360 डिग्री। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इसके सबसे बड़े कोण का माप हमसे पूछा है ना, और यहाँ पे हमको क्या दिया है, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के एक कोण उसके सबसे छोटे कोण के 3 गुणे से 28 कम है। तो आप एक काम करो ना, आप एक काम करो कि जो सबसे छोटा कोण है ना, सबसे जो छोटा कोण है, सबसे छोटा कोण जो है उसको मान लो आप x डिग्री, तो आप इसको मान लो, सॉरी आप इसको मान लो x डिग्री। ठीक है, तो अगर इसका जो अपोजिट एंगल होता है ना वो इक्वल होता है, तो अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। ठीक है, x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। तो यहां से हमको क्या पता कि एंगल C इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल C है और एंगल B इक्वल टू एंगल D है। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। अब आप लोग आगे देखो, इससे आपको एक जानकारी क्या मिलती है यहाँ से, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के एक कोण उसके सबसे छोटे कोण से, सबसे छोटा कोण क्या है x के 3 गुने से, x के 3 गुने से 28 कम है, 28 कम है। तो देखो हम तो एक कोण को x मान लिए तो उसका अपोजिट भी x हो गया, तो जो हमारा दूसरा बचा हुआ कोण है ये उसी का तो मान है ना, मतलब ये किसका मान है, ये मान है इसका। ये कितना हो गया 3x माइनस 28, और इधर ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 28 डिग्री, डिग्री। ठीक है, इसको हटा देते हैं, एक मिनट रुको, ये आपके पास मान आ गया। अब मैं आपको क्या बताया हूं, मैं आपको ये बताया हूं कि आंतरिक सभी कोणों का मान का टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप रख दो इसकी वैल्यू, देखो क्या क्या रख दोगे, x डिग्री प्लस 3x माइनस 28 डिग्री प्लस फिर एक बार 3x माइनस 28 डिग्री प्लस फिर ये वाला x, इन सब का मान कितना है 360 डिग्री। हम ब्रैकेट खोलेंगे अगर तो क्या क्या हो जाएगा, देखो 3 3 6 1 7 1 8, ये हो जाएगा 8x प्लस, है ना, देखो 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया 8x, ये कितना 28 28 माइनस में है तो ये माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस होके ये 56 हो जाएगा, है ना, और इधर क्या है 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास 8x, ये 56 अगर इससे माइनस होगा, अच्छा इधर माइनस हो तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 56। तो ये कितना बना, ये बना 8x इक्वल टू, इधर क्या बन गया, इधर बन गया ये 416, 416 ही बनेगा ना, हाँ 416। अब कुछ मत करो, इस 8 से इस 416 को डिवाइड कर दो, 416 है ना, 416 को डिवाइड कर दो, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितने बार में गया 5 बार में जाएगा और 2 बार में जाएगा 52 डिग्री। तो अगर आपके पास x का मान 52 डिग्री आया है तो हमसे क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण क्या है, सबसे बड़ा कोण है ये वाला 3x, सबसे बड़ा कोण क्या है, सबसे बड़ा कोण है ये वाला 3x माइनस 28। तो इस 52 को, ये 52 हो गया माइनस 28, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 156 माइनस 28, क्या निकल के आया 128 डिग्री। आपका सही आंसर आया कि सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, सबसे बड़े कोण का मान होगा 128
डिग्री। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। देखो अपन इंस्टाग्राम में भी आ गए हैं, सारी जानकारी हम वहां भी डालते हैं चैनल से रिलेटेड, तो आप इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हो। सेम यही नाम है, शिवनाथ सीजी व्यापम हब, तो आप उसको भी जरूर फॉलो करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमारा, समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण एबीसी का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। कोण एबीसी मतलब आपसे इस कोण का मान पूछ रहा है, इस कोण का। अपन इसको भी एक्स वाई कुछ नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये पहले से एक्स में है ना। तो देखो वही एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी यूज करो। ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। अगर ये 9x + 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 9x + 5। फिर अगर ये 9x + 5 है, ये 9x + 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9x + 5। तो देखो ये सीधी रेखा पे कोण बन गया ना, ये देखो कोण सीधी रेखा पे बन गया। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हूं ना कि सीधी रेखा में बनने वाला कोण क्या होता है। अब तो रट जाना चाहिए आपको, क्या, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री हो गया। इधर क्या हो गया, इधर हो गया 25x इक्वल टू इधर क्या हो गया 175 डिग्री। आप अगर इस 25 से इस 175 को काट देते हो तो x की वैल्यू यहां से 7 निकल के आ जाएगी। 7 ही निकलेगी ना, हाँ 7 डिग्री निकल के आ जाएगी कि नहीं आएगी, बताओ, निकल के आ जाएगी। तो इससे आपको क्या पता चल गया, इससे आपको इस 16x का मान पता चल गया, इस 16x का मान पता चल गया। एक मिनट रुको, कंफ्यूज मत हो जाना। इस 16x का मान पता चल गया। 16 × 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 डिग्री। ये 112 डिग्री पता चल गया कि इसका मान कितना है, इसका मान है 112 डिग्री। अब आप एक बात बताओ मेरे को, हमको ये भी तो पता है ना कि आंतरिक दोनों कोण का मान, इधर के दोनों कोण का मान भी 180 डिग्री होता है जो आंतरिक में होते हैं। तो 180 डिग्री में आप माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे, 112 डिग्री। तो आपका एंगल ए बी सी का मान निकल के यहां से आ जाएगा। तो कितना निकल रहा है देखो, 68 डिग्री। 68 डिग्री आपका सही मान हो जाएगा एंगल ए बी सी का। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। कौन सा कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितने डिग्री का है, ये है 68 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है, ये देखो अपन पहले इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास जानकारी क्या क्या है। कि एंगल ए का मान क्या है, एंगल ए का मान एंगल सी के मान से 12 डिग्री अधिक है। अच्छा, एंगल सी के मान से 12 डिग्री अधिक है, तो ऐड कर लो। फिर क्या है, एंगल बी का मान एंगल सी के मान के 4 गुना है। अच्छा, एंगल सी के मान के 4 गुना है। तो कोण ए बी और सी क्रमशः क्या होंगे। देखो मैं आपको पहले इसको शॉर्टकट से बताता हूं, ठीक है। हमको क्या पता है यहाँ पे कि एंगल ए जो है वो एंगल सी से 12 अधिक होना चाहिए। तो क्या यहाँ 12 अधिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एंगल सी है। 18 में आप 12 ऐड करोगे 30 होना चाहिए, तो ये कट गया। अब यहाँ पे देखो आप 23 में आप 12 ऐड करोगे 35, हाँ ये हो सकता है। 28 में आप 12 ऐड करोगे तो 40, हाँ ये भी हो सकता है। 28 में 12 ऐड करोगे 40, ये भी हो सकता है। लेकिन एक चीज हमको और पता है ना कि एंगल बी जो है वो सी का 4 गुना है, सी का 4 गुना। तो क्या यहाँ सी का 4 गुना हो रहा है, हो रहा है। क्या यहाँ सी ये इसका 4 गुना ये होता है क्या, ये भी हो रहा है। यहाँ क्या 4 गुना हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है। तो देखो ये भी कट गया। अब हमारे पास टेंशन हो गया ये 2 का, ये 2 का हो गया, तो अब हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई एक रहता तो अपन यहाँ से इसका आंसर निकाल लेते। तो देखो हम यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। एंगल ए बी सी क्या है, त्रिभुज है ना, त्रिभुज में एंगल ए बी सी है ना। तो सेम अपन वही वाला अपना चलाते हैं कॉन्सेप्ट। कौन सा, अंदर के सारे कोण का मान क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सारों का मान क्या होता है 180 डिग्री। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपके इसमें बेस रहेंगे, बस आपको अरेंज करना आना चाहिए। तो देखो ये ए है, ए की जगह आप क्या रख दो, आप इसका मान रख दो। एंगल सी प्लस 12 रख दो आप ए की जगह। बी की जगह क्या रख दोगे, बी की जगह भी आप यही रख दोगे। तो आपका सी कॉमन हो जाएगा ना, क्योंकि इसलिए आप इसको रख दो। तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ये 4 एंगल सी प्लस एंगल सी तो है ही, अब ये कितना होगा, ये हो गया 180 डिग्री। अब देखो ये एक एंगल सी, ये 2 एंगल सी, ये 3 एंगल सी, क्या हो जाएगा 3 एंगल सी इक्वल टू ये क्या है देखो 4,
12 4 16, इधर आप इधर ले जाओ इसको तो 180 डिग्री में से 16 डिग्री को माइनस कर दो। 3 एंगल सी इक्वल टू, आप इसको इससे माइनस करोगे तो 1 कितना आ रहा है, आप इससे, हाँ ये तो हो गया 1, आप इससे इसको माइनस करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, 7 से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ 10 तो ये हो जाएगा 4। तो आप इसको इससे काटोगे तो ये तो पूरा नहीं कट रहा है, मतलब ये कहीं गलत हुआ है। 180 4 है ये, अच्छा ये मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है ना, मैं इसको ध्यान नहीं दिया, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो जाता है कभी कभी। देखो ये एंगल सी है प्लस 12 है प्लस ये 4 है, तो 4 एंगल सी है ये, फिर ये प्लस एंगल सी है इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, गलत हो गया था वो। तो देखो 4 1 5, 4 1 5 1 6, ये 6 एंगल सी है, 6 एंगल सी है, और ये 12 इधर जाके इससे माइनस हो जाएगा, 12 इधर जाके इससे माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ऊपर लिख रहा हूं ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 एंगल सी इक्वल टू यहां से क्या बचा 168 डिग्री। अब आप अगर इसको काटोगे 6 से आप इस 168 डिग्री को काटोगे तो आपके पास एंगल सी का मान क्या निकल के आ जाएगा, 6 से कितने बार में चले जाएगा, 6 जाएगा 2 बार में और 8 बार में, तो सी का मान निकल के आ जाएगा 28 डिग्री, सी का मान निकल के आ जाएगा 28 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो अब अपन लगा सकते हैं ऑप्शन में कि ये वाला ऑप्शन होगा इसका सही, क्योंकि ऊपर का 2 तो हम पहले काट चुके थे, लेकिन हम पहले देख लेते हैं बाकी। देखो 28 डिग्री का मान यहाँ पे आ गया है। अब हमको क्या बोला है कि एंगल बी कितना है, पहले एंगल ए निकाल लेते हैं। हमको एंगल ए पता है कि एंगल ए कितना है, सी, एंगल सी प्लस 12 डिग्री, तो एंगल सी कितना है 28 डिग्री प्लस 12 डिग्री, ये कितना होगा, ये हो गया 40 डिग्री, तो ये हो गया 40 डिग्री। अब हमको क्या पता है कि एंगल बी कितना है, एंगल बी कितना है 4 इंटू 28 डिग्री, 4 इंटू 28 डिग्री मतलब कितना होगा 56 56 112 डिग्री, तो ये 112 डिग्री, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छा वैसे ही क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा अलग है, कि अगर त्रिभुज के एबीसी कोण अनुपात में है 3 4, तो इसको 4x मान लो, एक 4x है, एक 3x है और एक 5x है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि क्या हम ऑप्शन से इसको निकाल सकते हैं। 3:4 के रेशियो में कौन कौन सा है, देखो ये तो नहीं है क्योंकि ये ए बी सी है ना। 4:3:5 ये है क्योंकि ये 5 के इनटू में है, ठीक है। 4:3:5 ये भी है, 4:3:5 ये भी है, तो नहीं ये भी ऑप्शन से सॉल्व नहीं होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सेम वही लॉजिक, कौन सा लॉजिक, अंदर के सभी कोणों का मान का टोटल कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तो इसको आप सॉल्व करो और आप मेरे को बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लाइन और सॉल्व कर देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 12x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ये, और आप इस 180 डिग्री को अगर इस 12 से काट दोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 12 एकम 12, एक मिनट ना, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15, और इस x की वैल्यू को आप इसमें रखोगे और आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आप मेरे को बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे आप देखो ये है zxy और यहाँ पे xyz, तो यहाँ पे इसको आप अरेंज कैसे करोगे ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। तो देखो यदि ट्राइंगल ABC, तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। यदि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल XYZ के बराबर है, कोण BAC 55 डिग्री है, BAC ये वाला कोण 55 डिग्री है, ये वाला कोण 55 डिग्री है, तो कोण ZXY कितना होगा, ABC XYZ, एक मिनट ना, ये भी Y जैसे ही दिख रहा है, XYZ। तो हमसे क्या बोल रहा है, ये देखो पढ़ना क्यों जरूरी है, ZXY मतलब हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है, कौन सा कोण, ये वाला कोण क्या होगा। तो आप एक बात बताओ मेरे को, जब ये दोनों कोण ट्राइंगल बराबर हैं
तो इसके कोण का मान भी तो बराबर ही होगा ना, इसे कोण का मान भी बराबर होगा। तो अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा, और ये जो भी होगा ना, इसको मान लो आप n, तो ये भी m मत मानो, इसको मान लो आप t, तो ये भी t होगा, और अगर ये s है तो ये भी s होगा। ये एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इसके जिस तरीके से ट्रायंगल बनता है उसी तरीके से उसके एंगल भी समान रहते हैं। तो 55 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी एक वैसी क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको अरेंज कैसे करोगे ये देखो। ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी। जब ए बी सी हम ऐसे लिए हैं तो ये बराबर किसके, डी ई एफ के, तो ये भी हमको ऐसे ही लेना पड़ेगा, डी ई एफ, क्योंकि अगर आप इसका अरेंजमेंट चेंज कर दोगे तो पूरा एंगल का मान खत्म हो जाएगा वहां से। यहां से आपको क्या जानकारी पता चल रही है ऊपर से कि 2AB इक्वल टू है किसके, DE के। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर इस AB के नीचे आप इस DE को ले आते हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या हो गया 2। तो आप ये नहीं बोल सकते कि AB कितना है, AB 1 है, और DE कितना है, DE 2 है। ये हम यहाँ से निकाल लिए ना, देखो निकाल लिए यहाँ से। अब हम आगे देखते हैं। BC हमारे पास 8 है, BC हमारे पास 8 है। EF की लंबाई क्या है, इसकी लंबाई हमसे पूछा है कि इसकी लंबाई क्या है। आप एक बात हमेशा याद रखना, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं ABC को इक्वल टू DEF के। अगर हम इसके इस भुजा को लेंगे, अगर हम इसके AB भुजा को इधर लेंगे तो हमको भी इसकी इसी भुजा को इधर लेना पड़ेगा सेम। तो इधर क्या है, DE की भुजा। अब हमारे पास बेस की वैल्यू दी हुई है तो हम यहाँ पे बेस की वैल्यू ले रहे हैं BC, और हमसे यहाँ से बेस की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा EF। तो देखो AB क्या है, AB है 1, BC कितना है, BC है 8, DE कितना है, DE है 2, और EF कितना है, EF तो EF ही है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे EF इधर निकल के चले जाएगा, और इधर 8 दूनी 16। तो हमारे पास EF की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, इस EF की वैल्यू है 16। तो ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डाउट होगा पूछ लेना। दी गई आकृति में AOB सीधी लाइन है, ठीक है, ये AOB सीधी लाइन है। एंगल AOC ये 67 डिग्री है। एंगल BOC को एक ये OD इसको बीच में से डिवाइड कर रही है। अगर OD इसको बीच में से डिवाइड कर रही है, हमको क्वेश्चन में बोल दिया है, तो एंगल BOD का मान, BOD मतलब ये इसको पूछ रहा है हमको, और ये मान जो है, ये मान और ये मान बराबर हो जाएगा, ये दोनों मान बराबर रहेगा। नहीं, x नहीं लिखता हूं तो आप इसको 2x ले लोगे। ये जो एक सीधी रेखा में बना कोण था, ये टोटल इसको यहां से यहां तक के कोण को, यहां से यहां तक के कोण को, मैं अभी बात कर रहा हूं सीधी रेखाएं बनने वाले कोण की ना, इसकी बात कर रहा हूं अभी मैं, इसकी बात कर रहा हूं, एंगल AOB की, इसकी AOB मेरा 180 डिग्री है। ठीक है, इस 67 डिग्री से अगर इस 67 डिग्री को अगर मैं इससे माइनस कर देता हूं तो मेरे पास यहाँ पे आता है 113 डिग्री, और ये 113 डिग्री मान किसका है, ये मान है पूरा BOC का, एंगल BOC इसका मान है, ये इसका मान है। ठीक है, BOC का। अब आप एक बात बताओ मेरे को, इस BOC के बीच में से ही तो इस रेखा को निकाल दिया है, बताया है ना कि बीच से निकाला है, इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है। तो मैं ये नहीं बोल सकता यहां से कि अगर इस एंगल BOC को ही मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, दो अलग अलग पार्ट में बांट दूंगा इसको, तो मेरे पास एंगल BOD का भी वैल्यू आ जाएगा, और अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो एंगल COD का भी मान आ जाएगा, एंगल इस वाले COD का भी मान आ जाएगा, और BOD का भी मान आ जाएगा। तो कुछ मत करो, BOC कितना निकालो, BOC निकालो ना 113 डिग्री खुशी से, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका मान क्या निकल के आ जाएगा, यहां से आपका मान निकल के आ जाएगा, यहां से आपका मान निकल के आ जाएगा 56.5 डिग्री, 56.5 डिग्री। तो ये भी मान आपका 56.5 डिग्री है, और ये भी मान आपका 56.5 डिग्री है। ठीक है, और इन तीनों को आप ऐड करोगे
तो आपका टोटल मान 180 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे लॉजिक हैं, इसको आप हमेशा ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इससे आप दोनों का मान निकाल लियो ना, दोनों का मान निकाल लियो। और अगर आपसे केवल एंगल COB का मान पूछता, BOC या फिर COB, तो ये हो जाता आपका 113 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को प्रदक्षित करने वाली एक रेखा तिर्किक रेखा के एक ही स्थिर दो अंतःकोण, तो देखो ये हो गया, मान लो ये दो रेखा हो गई हमारे पास, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको एक रेखा ये C काट रही है, और इसके दो अंतःकोण एक ही तरफ के का अनुपात है 3:7। 3:7 मतलब अपन इधर का मान लेते हैं, इसको मान लो आप 3x है ये, और इसको मान लो आप 7x है ये। अंतःकोण बोला ना एक ही तरफ के, तो इन दोनों अंतःकोणों के मापों का घनात्मक अंतर का ज्ञात करना है। अंतर बोला है, देखो टोटल नहीं बोला है। तो एक बात याद रखना, मैं पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि अंतःकोणों का मान का भी टोटल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो देखो यहां से आपको क्या पता चल गया कि 3x प्लस 7x डिग्री का मान क्या है, 180 डिग्री। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10x, इधर क्या है 180, 0 0 काट दो, x का मान क्या निकल के आया 18। जब 18 निकल के आ गया है, अब डायरेक्ट देख लो, अंतर पूछा है, 3x में से 4x जाएगा, 7x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा 4x बचेगा, और 4x 4 इंटू x की वैल्यू कितनी है 18, तो है ना 18 है ना, तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू बचा, हाँ सही तो कर रहा हूं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 32 40 और 32 72 डिग्री। 72 डिग्री इसका कोण का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर टोटल पूछता तो टोटल हमारा क्या हो जाता, टोटल क्या ही होता, टोटल हो जाता है, ये 10 डिग्री है, तो 10 का मान तो दिया ही हुआ है, ये 10 डिग्री है, 10 का मान हमारे पास था। जैसे x है ना, x तो निकला ही है, तो x तो हमारे पास निकल के आ गया है 18, और जितना भी हमसे पूछता है मुझसे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके कोण के अंतर क्या है, कोण का अंतर है 72। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, और अगर कोई सजेशन होगा तो वो भी जरूर देना। थैंक यू।